सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का। कल हमने अवस्थापक तो आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज अवस्थापक से आगे के पाठ को पढ़ाऊंगा। तो आज हम देखेंगे विपाक यानी निष्ठापाक यानी विपाक के बारे में पढ़ेंगे। कल वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके हमारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख लीजिए। और जो लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं एक एक जो वीडियोस बनाता हूं बहुत मेहनत करके बनाता हूं। और आप सभी लोगों का एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, प्रतिदिन नई ऊर्जा देता है आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक यूजफुल वीडियोस बनाने के लिए। आज हम देखेंगे कि पाचन के पश्चात सार अंश का अवशोषण हो जाने के बाद उस अन्न में जो परिवर्तन होता है उसे निष्ठा पाक या विपाक कहते हैं। पाचन क्रिया के पश्चात जो है सार अंश का अवशोषण हो जाने के बाद उस अन्न को जो परिवर्तन हो जाता है उसे निष्ठा पाक या विपाक कहते हैं। ये तो हो गई आपकी क्या हो गई परिभाषा हो गई। क्या हो गई परिभाषा। ये परिभाषा आप लोगों को हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं, इसके विपाक के बारे में कर्म के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ये चीज़ें आप लोग देख लेंगे। तो विपाक का कर्म क्या है। विपाक मधुर मधुर विपाक मधुर रस के समान उत्पादक। अम्ल विपाक जो होता है मधुर विपाक अम्ल विपाक और कटु विपाक, तीन प्रकार के विपाक हैं, 1 नंबर 2 नंबर और तीसरा नंबर। तो मधुर विपाक में मधुर रस के समान कफोत्पादक होगा। अम्ल विपाक में देखेंगे तो अम्ल के समान पित्तोत्पादक होगा। और कटु विपाक में देखेंगे कटु रस के समान वातवर्धक होगा। क्या होगा वातवर्धक। कटु रस के समान वातवर्धक होगा। अब देखेंगे विद्यार्थियों कफ के विशिष्ट कर्म क्या देखेंगे। कफ के विशिष्ट कर्म देखेंगे पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें होगा श्लेष्मक कफ, क्लेदक कफ, बोधक कफ, तर्पक कफ और अवलंबक कफ। कितने हैं 5 हैं। कितने हैं 5 टाइप 5 प्रकार के कफ जो है वर्णन किया गया है जो है आप लोगों के आयुर्वेद के ग्रंथों में। अब आगे देखेंगे इसमें दिया है संधि विश्लेषण। संधि विश्लेषण में श्लेषक कफ आएगा। स्नेहक में क्लेदन द्वारा शरीर में स्नेहन उत्पन्न करना जो है क्लेदक कफ का काम है। उसके बाद में रोपण है क्षय पूर्ति जो है करने वाला जो है बोधक कफ होता है। और उसके आगे जो दिया है पूर्ण शरीर को पोषण पहुंचाने वाला जो है तर्पक कफ होता है। और बल स्थैर्यकृत जो है शरीर में बल तथा स्थिरता उत्पन्न करने वाला अवलंबक कफ होता है। क्या होता है अवलंबक कफ। इसे आप लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे क्लेदक कफ। क्लेदक कफ में क्या आता है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अमाशय में स्थित हुआ यह कफ शरीर में अन्य स्थानों की श्लेष्मा को अपने उदक यानी जल कर्म द्वारा अनुग्रहित करता है। क्लेदक कफ ये अपने जो है जल कर्म द्वारा अनुग्रहित करता है। अब अवलंबक कफ देखेंगे। अवलंबक कफ क्या होगा तो अवलंबक कफ का कार्य है उर्व यानी वक्ष में स्थित कफ अपने शक्ति के क्षेत्रिक स्थानों को धारण करता है तथा अन्य रक्षा सहायता से हृदय का अवलंबन करता है। क्या करता है हृदय का अवलंबन करता है। ये अवलंबक कफ का काम है। बोधक कफ क्या करेगा ये भी जानना जरूरी है। बोधक कफ को पढ़ेंगे आप लोग। तो बोधक कफ जिह्वा मूल तथा कंठ में रहकर अपनी सौम्यता से जितेंद्रियों को सब प्रकार के रस ज्ञान से प्रवृत्त करता है। बोधक कफ जो है जिह्वा मूल तथा कंठ में रहकर, जिह्वा के मूल में यानी जिह्वा के मूल भाग में और कंठ में रहकर अपनी सौम्यता से जिहेंद्रिय को सब प्रकार के रस से ज्ञान से प्रवृत्त कराता है। इसका काम ही है बोधक। बोधक माने बोध कराना, ज्ञान कराना, इसका अर्थ ही यही है। अब आगे देखेंगे क्या चीज़ें हैं। बोधक कफ के बाद आता है आप लोगों का तर्पक कफ। तर्पक कफ क्या करेगा तो इसका काम है क्षमा, धृति,
धारणात्मक बुद्धि तथा निर्लोभता से विकृत कफ के कर्म हैं। क्या है? क्षमा, धृति, धारणात्मक बुद्धि तथा निर्लोभता से ये विकृत कफ के कर्म है, जिसे तर्पक कफ कहा जाता है। अब आगे देखेंगे श्लेष्मक कफ। क्या है? श्लेष्मक। अब श्लेषक कफ जो है, श्लेषक कफ क्या करेगा इसको देख लेंगे। तो इसमें दिया है सिर में स्थित श्लेष्मा समस्त शरीर का संश्लेषण करता है, इस प्रकार यह समस्त संधियों को अनुग्रह कराता है। अनुग्रह कराने का काम है श्लेष्मा का। अब दोषज प्रकृतियाँ क्या है? तो शुक्र शोणित संयोगे यो भवदेष्ठा उत्तिष्ठा प्रकृति जयते तेना, ये जो है इसके बाद खाली स्थान दिया है, तो इसमें क्या भरना होगा आप लोग बताएंगे। तो गर्भस्थ शिशु की देह पिता के शुक्राणु तथा माता के शोणित यानी डिम्बाणु से बनती है। संयोग के समय शुक्राणु डिम्बाणु में जो दोष प्रबल होते हैं उसी के अनुसार शिशु गर्भ में प्रकृति बनती है। क्या बनती है? शिशु के गर्भ में उसी के अनुसार जो है प्रकृति बनेगी। इस बात को आप नोट कर लेंगे विद्यार्थी, महत्वपूर्ण बात है। आगे देखेंगे प्राकृतिक प्रकार। तो 7 बताया है। कितना बता दिया है? 7 टाइप्स। 7 टाइप्स बताया है। वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, समवात पित्त कफज प्रकृत, ये चीज़ें जो है इसमें निकल के आई हैं। पहला है वातज, दूसरा है पित्तज, तीसरा है कफज और चौथा है वात पित्तज और पांचवा है कफ वात कफज और उसके बाद छठवां है आपका पित्त कफज और सातवां है समवात पित्त कफज प्रकृति। ये जो है 7 प्रकार की जो है प्रकृति का वर्णन किया है। अब आगे देखेंगे प्रकृति श्रेष्ठ। सम प्रकृति क्या होगी? श्रेष्ठ होगी। अब दोषानुसार क्या है? तो कफ प्रकृति उत्तम है, पित्त प्रकृति मध्यम है और वात प्रकृति वाले व्यक्ति हीन स्वभाव में इनको रखा गया है। ये चीज़ें आप रखेंगे। कफ प्रकृति उत्तम है, पित्त प्रकृति मध्यम है और वात प्रकृति हीन है। द्विदोषज प्रकृति निंदनीय है। 2 प्रकार के दोष जो अगर हैं तो ये क्या होंगे? निंदनीय होंगे। आप सभी लोग विद्यार्थी इस बात पे गौर करेंगे। अब देखेंगे वात प्रकृति पुरुष के लक्षण को पढ़ेंगे। वात प्रकृति पुरुष के लक्षण क्या होंगे विद्यार्थी, इस पे गौर कीजिएगा आप लोग। तो महर्षि सारंगधर के अनुसार इसमें क्या कहा है कि अल्प केशा कृशो रुक्षो वाचाल मानुषा आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरः। वात प्रकृति पुरुष अल्प केश युक्त, कृश रुक्ष शरीर वाला, वाचाल चपल तथा स्वप्न में आकाश में विचरण करने वाला होता है। क्या होता है भैया? इससे आप सावधान रहेंगे। वात प्रकृति वाला पुरुष आपका होगा अल्प केश युक्त, बाल बहुत कम होंगे, कृश होगा, रुक्ष शरीर वाला, रूखा रूखा शरीर होगा, वाचाल होगा, बहुत बोलने वाला, चपल चंचल होगा और स्वप्न में आकाश में विचरण करेगा, हवा में चलने वाला होगा। ये चीज़ें जो है वात प्रकृति पुरुष के लक्षण हैं। अब शारीरिक लक्षण देखेंगे तो शरीर का रुक्ष होना, शरीर का क्या होना? रुक्ष होना। शारीरिक लक्षण वात प्रकृति के देखेंगे, कृश होगा, कुरूप रहना, कुरूप दिखाई देगा। आगे देखते हैं क्या बातें बताई गई हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। अंग बेडोल तथा आकृति लंबी होना होगा। उसके बाद शरीर पर कंडराएं तथा शिराओं का उभरना होगा। दाढ़ी मोछ केश रोम दंत नख रुक्ष रहना। ये क्या होंगे? रुक्ष होंगे। अल्प भोजन करने वाला, थोड़ा सा भोजन खाएगा। उसके बाद अम्ल तथा लवण रसों की इच्छा रखने वाला, अम्ल
तथा लवण रसों की इच्छा रखने वाला जो है व्यक्ति होता है। शरीर में ऊष्मा कम होना तथा कम बलशाली होना। शरीर में ऊष्मा की कमी होगी और क्या होगा, बल की भी कमी होगी, कम बलशाली होना वात प्रकृति पुरुष के लक्षण हैं। आगे देखेंगे, आगे दिया है मानसिक लक्षण कैसा होगा वात प्रकृति पुरुष के। ये चीज़ें आप ध्यान से देख लेंगे विद्यार्थी। तो इसमें दिया हुआ है शीघ्र कार्य में प्रवृत्त हो जाने की आदत, तुरंत कार्य कर डालेगा। किसी बात को शीघ्र ग्रहण करना तथा शीघ्र भूल जाना। तुरंत ग्रहण कर लेगा जो बात आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे और भूलने की क्षमता होगी। बहुत बोलने वाला होगा, बहुत वाचाल होगा, आदृढ़ स्वभाव वाला, धैर्य रहित, कृतज्ञ, मैत्री से आदृढ़ होना, ये चीज़ें उसके लक्षणों में आएंगी। उसके बाद दिया है अजितेंद्रिय, आचारहीन, स्त्रियों को अप्रिय तथा कम संतान वाला होना। स्त्रियों को कम प्रिय तथा कम संतान वाला होता है। आगे देखेंगे नास्तिक होगा, दोषी होगा, मतस्तर होगा, चोर आदि स्वभाव का होना भी होगा। और स्वप्न में पर्वतों पर दिखना, वृक्षों को देखना, आकाश में अपने आप को उड़ता हुआ अनुभव करना। आकाश में उड़ रहा है, वृक्षों को देख रहा है, पर्वतों को देख रहा है, तो ये क्या होगा, वात प्रकृति पुरुष के लक्षण होंगे। अब आगे देखेंगे विद्यार्थी, अब हम आपको पढ़ाएंगे पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षण। तो महर्षि सारंग जी क्या कहते हैं, आकाले पालिता व्याप्तो धीमानम स्वदेही चारोपणम और स्वप्नेषु ज्योतिषा दृष्टा पित्त प्रकृति को न रहा। पित्त प्रकृति पुरुष के केस आज समय में सफ़ेद हो जाते हैं, यानी श्वेत हो जाते हैं। वह बुद्धिमान होता है, श्वेत व क्रोध बहुत ज़्यादा आता है और स्वप्न में अग्नियाँ देखता है। महर्षि सारंग जी ने इसको लिखा है। अब इसके शारीरिक लक्षणों को पढ़ेंगे। तो शारीरिक लक्षण देखेंगे विद्यार्थी, क्या होगा, सुकुमार तथा वर्ण में गौर रहना, देखने में बहुत सुकुमार होगा और वर्ण इसका गौर यानी सफ़ेद होगा। शरीर के अंग पेशियों तथा अंगों का शिथिलन रहना, मुख पर झुर्रियाँ शीघ्र पड़ जाना और मुख, नख, नेत्र, तालु, जिह्वा, हाथ पैर, ताम्र वर्ण के नेत्र छोटे, कपिल वर्ण के पलकें छोटी तथा कम बालों वाली होना, ये चीज़ें होंगी। आगे देखेंगे, आगे दिया है कि केश रोम का कम व कपिल वर्ण का होना, केश का जल्दी श्वेत होना और भूख प्यास अधिक लगना। केश का जल्दी श्वेत होना और भूख प्यास अधिक लगना, ये क्या होंगे भैया, ये होंगे पित्त प्रकृति पुरुष के लक्षण होंगे। आगे देखेंगे आप लोग, आगे बताया गया है इसके लक्षणों को और भी विस्तार से देखेंगे। तो देखा शीतल वस्तुओं की इच्छा करना, इन्हें शीतल वस्तुओं की इच्छा रहती है। मैथुन शक्ति कम होना तथा कम संतान का होना, शरीर पर पिल्लू, व्यंग तथा तिल अधिक होना, ये इनके लक्षण होंगे। मानसिक लक्षण क्या होगा, तो तीक्ष्ण स्वभाव होना, शीघ्र ही क्रोधित तथा शीघ्र ही शांत होना। उसके बाद में साहसी, वीर, बुद्धिमान, मेधावी, उत्तम धारण शक्ति संपन्न, कुशाग्र बुद्धि वाला होना। स्वप्न में अग्निदा, अलकापात, बिजली, सूर्य, अग्नि, वर्ण, कपाल, पलाश दिखाई देना, ये चीज़ें जो है आपको लिखेंगी इनके लक्षणों में। अब हम पढ़ेंगे, अंतिम बातें पढ़ेंगे, कफ प्रकृति पुरुष के लक्षण। कफ प्रकृति पुरुष के लक्षण को महर्षि सारंगधर जी ने क्या कहा है, बहुत ध्यान से इस बात को पढ़ेंगे जानेंगे विद्यार्थी। तो इन्होंने लिखा है कि गंभीर बुद्धि स्थूलांगम स्निग्ध केशो महाबला और स्वप्ने जलाशयोलोकी श्लेष्मा प्रकृति को न रहा। तो इसमें दिया हुआ है कि कप प्रकृति पुरुष
गंभीर बुद्धि वाला, स्थूल अंग, स्निग्ध केश, अति बलवान तथा स्वप्न में जलाशय को देखने वाला होता है। स्वप्न में क्या होता है? जलाशय को देखने वाला होता है। अब आगे देखेंगे, शारीरिक लक्षणों को पढ़ेंगे। तो शरीर का सुंदर, सुडौल तथा सुव्यवस्थित रहना, वर्ण निर्मल, दुर्वा, नीलकमल, कमल कोमल, नीलपत्र, पियांगु, स्वर्ण के समान होना। उसके बाद केश काले चमकदार होना, चाल सार युक्त और दृढ़ तथा स्थिर हाथी के समान दिखाई देना, स्वर मेद मृदंग समुद्र व सिंह के समान गंभीर होना, अधिक वीर्यवान, मैथुन शक्ति संपन्न, अधिक संतान वाला होना, ये लक्षण दिखाई देंगे। मानसिक लक्षण क्या है? सात्विक चित्त वाला, सत्यवादी, धर्मात्मा, स्मृतवान तथा मन को महत्व देने वाला, मान को महत्व देने वाला, स्थिर स्वभाव वाला है। मन व वचन प्रकृति में शीघ्रता नहीं करना, क्षोभ कम करने वाला, कृतज्ञ, वीर, सहनशील, शांत, दीर्घायु, निर्लोभी व धनवान होना, ये इसके लक्षण होंगे। भूख प्यास दुख क्लेश सहन करने वाला होना, अल्प क्रोध, अल्प ईर्षा चेष्टा तथा अल्प आहार विहार करने वाला, ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। इस तरह से हमने आपको वात पित्त कफ पुरुष के लक्षणों को आप लोगों को पढ़ाया है। अगले वीडियो में इसके आगे की बातों को पढ़ाऊंगा। सभी लोग पुनः कहता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।